अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जेपी नड्डा जयपुर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि आज एक अभियान की शुरुआत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा का आगमन जयपुर हो चुका है। एक बार फिर से अभियान का आगाज होगा, 51 रथों को रवाना किया जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, मिशन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लगातार जुटी हुई नजर आ रही है और इसी के तहत अभियान की शुरुआत भी होगी। सुझाव आपका, संकल्प हमारा, यानी कि लोगों से घर घर जाकर संकल्प पत्र के लिए सुझाव लिए जाएंगे और इसलिए इस अभियान को नाम भी दिया गया है सुझाव आपका, संकल्प हमारा। आप जो बताएंगे हम अपने संकल्प पत्र में उसे शामिल करेंगे, जगह देंगे। जियाउद्दीन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। जियाउद्दीन, क्योंकि जेपी नड्डा का आगमन जयपुर में हो चुका है, अब जरा बताइए कि आगे क्या कार्यक्रम उनका रहेगा? सीधे क्या वहीं पहुंचेंगे जहां से अभियान की शुरुआत होगी? देखिए, नहीं जो तय शेड्यूल था, यहाँ से ललित होटल जाने का कार्यक्रम, उसके बाद गणेश जी के मंदिर जाने का प्रोग्राम है और साथ और उसके बाद जो बीजेपी का कार्यक्रम होना है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, वो होने का कार्यक्रम, इसी को लेकर जेपी नड्डा पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि सीपी जोशी, मेघवाल किया है फिलहाल आप देख सकते हैं संख्या में देखिए आज किस तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा का आगमन हो चुका है जयपुर में और यहां से जेपी नड्डा कहां पर, ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी आप देख रहे हैं। तो देखिए, दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है क्योंकि जेपी नड्डा से भी बातचीत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आपने देखा, उन्होंने भी नहीं कुछ कहा है। हालांकि अगर आगे की कार्यक्रम की बात की जाए, क्योंकि मोती डूंगरी मंदिर भी जाएंगे जेपी नड्डा, शीश भी नवाएंगे और साथ ही साथ होटल ललित से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवेंद्र सिंह परमार, उनका रुख करते हैं। शिवेंद्र, क्योंकि जेपी नड्डा का आगमन तो जयपुर में हो गया है, लेकिन होटल ललित की अगर बात की जाए तो क्या यहीं पर अब ये कार्यक्रम होने वाला है पूरा? नहीं, यहाँ पर बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम है जेपी नड्डा का। दीपिका, यहाँ पर वो आएंगे, लंच लेंगे और थोड़ा सा विश्राम करेंगे तकरीबन 10-15 मिनट का, और उसके बाद जेपी नड्डा यहाँ से निकल जाएंगे सीधे मोती डूंगरी गणेश मंदिर के लिए, जहाँ वो गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। और उसके बाद जो उनका मुख्य कार्यक्रम है बिरला ऑडिटोरियम में, जिसका नाम दिया गया है सुझाव आपका, संकल्प हमारा, उस अभियान का शुभारंभ हो रहा है। इसका मतलब जो मैनिफेस्टो बनाएगी बीजेपी, जिसको के संकल्प पत्र का नाम दिया गया है, उसके लिए लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ सरवट सिंह बगड़ी हैं जो बीजेपी के उपाध्यक्ष है प्रदेश के, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कार्यक्रम है जो आज बिरला ऑडिटोरियम में शुरुआत करने जा रहे हैं नड्डा जी? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी पधार रहे हैं
और आज सुझाव आपका संकल्प हमारा एक अभियान की शुरुआत, जिसमें रथ की लॉन्चिंग होगी। उस रथ में एक सुझाव पेटिका होगी। प्रत्येक विधानसभा में हमारे रथ जाएंगे, जो आम जनता के उसमें सुझाव लिए जाएंगे। उन सुझावों को सबको समीक्षा करके और प्रदेश स्तर पे इसका जो हमारा बनेगा उनको संकल्प पत्र, उसके अंदर उनको जोड़ते हुए और जो भी समस्या है उनको लेते हुए ये अभियान एक। तो पगड़ी जी, समय क्या रखा गया है? कितने दिन तक आपके रथ घूमेंगे? 10 दिन, 15 दिन, कितना टाइम है इस अभियान में? ये आज इसकी जो लॉन्चिंग है हमारे रथ की, ये प्रत्येक विधानसभा तक, यानी कि प्रत्येक उस विधानसभा के प्रत्येक बूथ तक हमारा रथ पहुंचने का है। और जो सुझाव पेटिका जो पिछले अगले जो भी हमारा 7 दिन 15 दिन का ही अभियान है, उसके अंदर लेते हुए इनकी समीक्षा करके एक साथ करके सुझाव। तो क्या 200 रथ बनाए गए हैं या कम रथ बनाए गए हैं? वही कवर करेंगे? अलग एक विधानसभा के लिए डेडिकेटेड एक रथ बनाया है? एक रथ एक विधानसभा में जाएगा, प्रत्येक विधानसभा में हमारे रथ जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि जो आपका संकल्प पत्र आएगा चुनावों से पहले, उसमें लोगों के सुझाव, लोग क्या चाहते हैं अगर बीजेपी की सरकार बने, तो वो क्या योजनाएं मिलनी चाहिए लोगों को, क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये लोगों से आप बिल्कुल, ये इसीलिए ये रथ बनाए गए हैं। इसीलिए आम जनता के सुझाव, जो धरातल पे जो गांव में बैठा व्यक्ति है उसकी क्या समस्या है, उस समस्याओं को हमारे पास जो भी राजस्थान की समस्या है वो आए। किस प्रकार से इस कांग्रेस सरकार से जनता परेशान है, ताकि उस परेशानी को दूर किया जाए। इसलिए ये सुझाव एक पेटिका के माध्यम रथ के द्वारा सुझाव लेते हुए इन सब की समीक्षा करते हुए इनकी जो जितनी भी समस्या है राजस्थान की, वो आने वाली भारतीय जनता पार्टी इनका निराकरण करेगी, इनकी समस्या है उनको दूर करेगी। तो दीपिका, ये जो श्रवण सिंह बता रहे हैं, यही अभियान है जिसका शुभारंभ करने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आए हैं। और थोड़ी सी देर में, जहां पर मैं मौजूद हूं, कुछ ही समय में जेपी नड्डा का जो काफिला है वो यहां पर पहुंचेगा। और यहां बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम है, जैसा मैंने आपको बताया। वो यहां पर लंच करेंगे और 15-20 मिनट वो यहां पर आराम करेंगे। और उसके बाद जेपी नड्डा यहां से रवाना हो जाएंगे मोती डूंगरी गणेश मंदिर के लिए, क्योंकि जो विधानसभा का चुनाव है राजस्थान का, वो बहुत नज़दीक है। ऐसा माना जा रहा है कि 9 अक्टूबर तक आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, तो जिन प्रमुख राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, वहाँ पर बड़ी जीत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये वो राज्य हैं जिन्होंने 14 में और 19 में भरपूर सीटें दी लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी को, जिससे उनको केंद्र में सरकार बनाने में मदद मिली। और यही कारण है कि बहुत फोकस में है। आप देख रहे हैं कितने जल्दी जो दौरे हैं वो अमित शाह के, जेपी नड्डा के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी कल भी जोधपुर में आ रहे हैं। कल आचार संहिता से पहले ऐसा माना जा रहा है कि उनकी आखिरी रैली है जोधपुर में। जोधपुर में कल वो कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। और उससे पहले आज जेपी नड्डा भी जयपुर में है, जो सुझाव आपका संकल्प हमारा, इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। और थोड़ी देर में उनका जो काफिला है वो होटल ललित पहुंचने वाला है। उनके साथ बताया जा रहा है कि जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और ये देखिए काफिला जो जेपी नड्डा का है वो पहुंच चुका है होटल ललित के अंदर। दीपिका, थोड़ी देर में हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे। और उनके साथ जो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो भी उनके साथ आपको नजर आएंगे। हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो एयरपोर्ट पर नजर आई थी वसुंधरा राजे, वो भी जेपी नड्डा के साथ यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि राजस्थान में जो चुनावी बिगुल है वो चुनावों की तारीख से ठीक पहले पूरी तरीके से बच चुका है। चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रही हैं कि तमाम वो तैयारियां चुनावों से पहले जो चुनाव जीतने के लिए जरूरी हैं उनको पूरा किया जाए। और यही कारण है कि तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंचे। और ये आप देखिए तस्वीरें, जो जेपी नड्डा का काफिला है वो इस समय पहुंच चुका है होटल ललित के अंदर। और ये देखिए जो फ्रंट सीट है उस पर नजर आ रहे हैं बैठे हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि आज संकल्प आपका सुझाव हमारा इस अभियान की लॉन्चिंग करेंगे। उनसे बातचीत करने की भी हम कोशिश करेंगे अगर वो एक कमेंट हमको दें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण उनका दौरा है। हम प्रयास करेंगे अगर वो फर्स्ट इंडिया से बातचीत करें। सर, अगर एक कमेंट सर आप दें, किस तरह का आपका अभियान है? तो देखिए जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं, जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के सीपी जोशी, वो उनके साथ दीपिका नजर आ रहे हैं। जो प्रदेश महामंत्री हैं भजन लाल, वो भी तस्वीरों में मौजूद हैं। और यहाँ थोड़ा सा विश्राम करेंगे, लंच करेंगे जेपी नड्डा। और उसके बाद जो उनका आज कार्यक्रम है सुझाव आपका संकल्प हमारा, उस अभियान की शुरुआत करने के लिए जेपी नड्डा बिरला ऑडिटोरियम के लिए रवाना हो।
बिल्कुल शिवेंद्र, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर तस्वीर दिखा रहा अपने दर्शकों को, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट पर जब पहुंचे थे जेपी नड्डा वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी, लेकिन अब ये ललित होटल पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। और यहां पर जिस तरीके से बताया जा रहा है, जानकारी हमें जो मिल रही है वो ये है कि यहां थोड़ी देर विश्राम करने के बाद जेपी नड्डा यहां से निकलेंगे और पहुंचेंगे मोती डूंगरी मंदिर, वहां पर शीश नवाएंगे, आशीर्वाद भगवान का लेंगे और उसके बाद इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो देखिए, एक बड़ा अभियान है, अहम अभियान है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यहां पर जो लोगों के लिए मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा उनकी मांगों के मुताबिक उसमें वो बातें शामिल होंगी, वो मुद्दे शामिल होंगे जो भारतीय जनता पार्टी संकल्प पर लाएगी। अर्जुन राम मेघवाल जिनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, सुनते हैं जरा। मैंने फोन किया था। देखिए, अभी थोड़ी देर में अर्जुन मेघवाल हमारे साथ जुड़ेंगे और वो इसलिए उनका जुड़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्जुन मेघवाल जो संकल्प पत्र बनेगा भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए, उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। अभी वो टेलीफोन पर हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद हम उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमने देखा है दीपिका, विधानसभा चुनावों में जो बीजेपी का फोकस है वो बहुत रहता है संकल्प पत्र पर। और सिर्फ बीजेपी नहीं, बाकी जो पार्टियां, कांग्रेस की बात करें तो वो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिनको गारंटी नाम दिया है उन्होंने। चाहे हमने तेलंगाना में देखा हो, हमने देखा हो हिमाचल में, या हम देखेंगे आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। तो ये कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी कोशिश यही है कि चुनावों से पहले जो संकल्प पत्र वो लेकर आ रहे हैं उस संकल्प पत्र में अधिक से अधिक लोगों के सुझाव शामिल हों। जो दूर दराज के लोग हैं राजस्थान के, उनके सुझाव शामिल हों कि वो क्या चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है राजस्थान में, तो वो कौन सी योजनाएं हैं जो आमजन चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू करे, और इसीलिए अधिक से अधिक लोगों तक वो पहुंचना चाह रहे हैं। हमारे साथ मेघवाल साहब हैं। सर, बहुत महत्वपूर्ण माना जाए नड्डा साहब का दौरा, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति का सुझाव आए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र। देखिए, संकल्प पत्र तैयार करने से पूर्व एक आउटरीच प्रोग्राम हमने हाथ में लिया है, जिसमें रथ होंगे, सभी हमारे शक्ति केंद्रों पे जाएंगे, जितने हमारे 51 रथ है हर जिले में जाएंगे, लोगों के सुझाव लेंगे और लोगों के सुझाव के आधार पर हम संकल्प पत्र तैयार करेंगे। सर, कोई समय रखा है कि कब तक ये रथ है? जो 4 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच। तो देखिए, अर्जुन मेघवाल जिन्होंने जानकारी दी है कि 4 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में जो रथ हैं वो सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करके जयपुर लौटेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन सभी सुझावों को एकत्रित करके दीपिका राजस्थान के लिए संकल्प पत्र जारी करेगी। और वही संकल्प पत्र होगा जिसके इर्द गिर्द पूरा राजस्थान में विधानसभा का जो कैंपेन है भारतीय जनता पार्टी का वो चलेगा। तो कई बड़े नेता इस समय होटल के अंदर हैं। जो प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, संगठन के जो महामंत्री हैं चंद्रशेखर वो भी यहाँ पर हैं, बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी, जो संकल्प पत्र बनाना है उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अर्जुन राम मेघवाल वो भी अंदर हैं। और थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा इस होटल से रवाना होंगे मोती डूंगरी गणेश मंदिर के लिए। हमने कोशिश भी की थी जेपी नड्डा जी से बातचीत करने की, लेकिन शायद वो इसलिए नहीं बोले कि वो चाहते हैं कि जो मुख्य कार्यक्रम में जब वो जाएंगे बिरला ऑडिटोरियम, उसी समय वो बताएं कि वो क्या मंत्र लेकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और राजस्थान की जनता के लिए, जिनके सुझाव भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में शामिल करना चाहती है। और बिल्कुल शिवेंद्र, क्योंकि दोनों ही बातें सिमिलर सी है, क्योंकि लड़ाई अब देखने को मिल रही है गारंटी वर्सेस यहाँ पर संकल्प की, और बातें दोनों सेम ही है, क्योंकि एक तरफ तो काम करने की गारंटी दी जा रही है तो दूसरी तरफ काम का संकल्प लिया जा रहा है, मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ महत्वपूर्ण यह है कि उस जनता को अहमियत दी जा रही है जिनके मुद्दे काफी ज्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल यही कोशिश है दोनों पार्टियों की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भी कैंपेन अगर हम देखेंगे दीपिका, तो उन्होंने भी गारंटियों पर बहुत फोकस किया है। अभी जब तेलंगाना में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी और उसके बाद जो हैदराबाद में जो सभा हुई कांग्रेस की तेलंगाना के चुनावों का बिगुल बजाते हुए, उस सभा में भी कांग्रेस पार्टी ने गारंटियों को अनाउंस किया और ये कहा कि जिस तरीके से हमने हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद गारंटी लागू की, जिस तरह से हमने कर्नाटक में हमारी सरकार आने के बाद गारंटियां लागू की, ठीक उसी तरह से अगर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो यहाँ पर भी वो सभी गारंटियां लागू की जाएंगी जिनका अनाउंसमेंट उस सभा में किया गया। और वो जो गारंटियां थी वो यही थी कि महिलाओं को फ्री में यात्रा मिलेगी बसों में, जो बिजली का बिल है वो कम आएगा और जो सिलेंडर है वो 500 रुपये में मिलेगा। तो अगर इस तरीके की अग्रेसिव कैंपेनिंग कांग्रेस पार्टी कर रही है चुनावों से पहले गारंटियों का नाम लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये जरूरी हो गया है कि वो ये दावा करें कि जो संकल्प पत्र, जो कि आमतौर पर मैनिफेस्टो कहा जाता है, घोषणा पत्र,
उस मैनिफेस्टो में राजस्थान के अधिक से अधिक लोगों के सुझाव शामिल किए जाएं, क्योंकि वोट तो जनता को ही देना है। और अगर जनता के सुझाव आपके संकल्प पत्र में है, जनता क्या चाहती है, बेरोजगारों की क्या मांग है, किसानों की क्या मांग है, कर्मचारियों की क्या मांग है, महिलाओं की क्या मांग है, जो बीपीएल में लोग रह रहे हैं उनकी क्या मांग है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए। इसके लिए आज से संकल्प सुझाव आपका संकल्प हमारा बिल्कुल शिवेंद्र, और यहाँ पर संकल्प के जरिए विश्वास दिलाने की कोशिश भी की जाती है पार्टी की तरफ से कि आप विश्वास तो करिए, संकल्प हम ले रहे हैं, पूरा करेंगे, आप भरोसा जताइए। बिल्कुल यही कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, और यही अभी कह रहे थे जो उनकी संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष थे अर्जुन राम मेघवाल, जो कि केंद्रीय कानून मंत्री हैं और बीकानेर से सांसद हैं, कि उनकी कोशिश है कि आम लोगों की जो सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो आम लोगों के सुझाव ज़्यादा से ज़्यादा इस संकल्प पत्र में शामिल किए जाएं। और यह भी जो एक कॉन्सेप्ट है भारतीय जनता पार्टी का, ये भी लोगों को थोड़ा सा आकर्षित करने का ही कॉन्सेप्ट है कि एक रथ आ रहा है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को, मान लीजिए मसूदा में एक रथ जा रहा है, और जब वो रथ जाएगा उस पर बीजेपी के बड़े नेताओं के फोटो होंगे, कुछ कार्यकर्ता होंगे जो लोगों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो जो आगामी सरकार बने राजस्थान में, उसको सरकार बनते ही क्या काम करना चाहिए। तो ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है भारतीय जनता पार्टी का जो लोगों को जोड़ेगा उनके कैंपेन से। बिल्कुल शिवेंद्र, कॉन्सेप्ट क्लियर है और आज से अभियान की शुरुआत हो जाएगी और घर घर ये रथ जाएंगे, हर बूथ पर जाएंगे और लोगों की समस्याओं को उन संकल्प पत्रों में शामिल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और